all to online classes of PBS International School. In this video we are going to learn about Python. This is the first part of this video and remaining part of video will be provided in next schedule. Okay, so let's get started with it. So this chapter has been started by us before your examinations. Since your examinations is over, I am just going to brief you once more again. Okay, ये एग्ज़ाम के पहले आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया था, बट अभी हम थोड़ा सा और ब्रीफ कर दे रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाइथन होता क्या है। ठीक है, पर पाइथन एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और वो कैसे काम करती है। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब पहले हम समझते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? एक सिंपल ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कंप्यूटर को हमने कोई टास्क दिया और उसको एक सीक्वेंस बताया कि आपको इसी सीक्वेंस को काम को कंप्लीट करना है। वो जो सीक्वेंस बताया हमने, जिस फॉर्म में बताया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलेंगे। तो प्रोग्राम इज सिंपली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। समझने के लिए, जैसे आपने किसी को, जैसे आपके घर पे कोई, मान लो आपको घर बनाना है, तो आप क्या करते हो? मिस्त्री जो होता है उसको आप पूरे इंस्ट्रक्शन देते हो ना कि हाँ इसमें इतने रूम्स होने चाहिए, किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसा तो नहीं कि अपने हिसाब से घर बना देता है कि नहीं यहाँ पे बाथरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, 2 रूम होंगे, ऐसा नहीं होता। जो आप बताते हो उसी के हिसाब से करता है, तो आप उसको प्रोग्राम कर रहे हो। सेम है, में कंप्यूटर में जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको हम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसी इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, और जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं इस इंस्ट्रक्शन को बताने के लिए, अब कोई लैंग्वेज तो यूज़ करते हैं ना, तो जो लैंग्वेज आप इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जैसा हम सबको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 and 1। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रोग्राम अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1। कंप्यूटर क्या अंडरस्टैंड करता है? सिर्फ 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इट अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसीलिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 और 1 को क्या बोला जाता है? मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? इसको मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर समझता है, इसको कोई और नहीं समझता। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज को इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने में। आप नहीं समझ पाओगे अगर यहीं पे हमने, मान लो यहीं पे हमने क्या लिखा, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो इसका मतलब आपको समझ में आया ये क्या लिखा हुआ है? नहीं समझ में आएगा, राइट। सो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लो लेवल, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट होती है समझने में। ठीक है, ओके। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू राइट। जाहिर बात है, ह्यूमंस की बात करते हैं, डिफिकल्ट होगा समझना इसको, बट कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देना, ये कंप्यूटर को ये आसान लगता है। ये लैंग्वेज क्या लगती है उसको? आसान, उसको आसानी से समझ सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ह्यूमंस को 0 1 0 1 समझने में प्रॉब्लम हो रही, तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने में दिक्कत हो रही थी। तो ह्यूमंस बीइंग से क्या किया, उन्होंने एक नई लैंग्वेज डेवलप की जिसको हाई लेवल लैंग्वेज क्या कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? इसमें पाइथन आती है, C++ आता है, विजुअल बेसिक, PHP। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज आप सिंपल लैंग्वेज समझो कि ऐसी लैंग्वेजेस जो आसानी से ह्यूमन बीइंग भी समझ पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाएगा। ठीक है, जो आसानी से ह्यूमन, उसमें ऐसे टर्म्स यूज़ होंगे जिसको आप आसानी से समझ पाओ। इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होंगे, नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, तो इससे आप आसानी से समझ पाओगे कि हाँ इसमें क्या हो रहा है, राइट। सो अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, एक जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सोर्स कोड लैंग्वेज। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी? मान लो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया, बट कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगा, तो क्या होगा इस केस में? कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तभी तो कंप्यूटर को समझ में आएगा कि वो क्या काम करवाना चाह रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे? ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में नॉर्मली 2 ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कौन कौन से होते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो सोर्स कोड मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, जो आपका पाइथन है वो कौन सा यूज़ करता है? ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर। जो पाइथन है वो आपका इंटरप्रेटर यूज़ करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है या पाइथन के फॉर्म में लिखा है, कंप्यूटर तो उसको समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसमें 0 1 तो है नहीं। तो इंटरप्रेटर का यहाँ रोल ये होगा कि इसको कन्वर्ट करें लाइन बाई लाइन मशीन लैंग्वेज में। ठीक है,
किस लिए? क्योंकि तभी कंप्यूटर समझ पाएगा कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। एक जो इंटरप्रेटर होता है वो प्रोसेस करता है प्रोग्राम स्टेटमेंट को वन बाय वन। कैसे प्रोसेस करता है? वन बाय वन या लाइन बाय लाइन कह लो, एक साथ नहीं करता। एक लाइन को चलेगा, फिर कन्वर्ट, फिर पूरी लाइन को रिकन्वर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो उसको कन्वर्ट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, पहले ये ट्रांसलेट करता है फिर एग्जीक्यूट कराता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है जब तक कोई एरर नहीं इनकाउंटर्ड हो जाए या कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। जैसे ही अगर आपका प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो दोनों केस में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा वो वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ बात करें कंपाइलर, क्या होता है? कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सोर्स कोड को क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे सोर्स कोड मतलब अपने पाइथन में जो लैंग्वेज लिखी है वो हाई लेवल लैंग्वेज होगी, उसी को हम लोग सोर्स कोड कह रहे हैं। उसको कंपाइलर एक साथ, जैसे इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन, वो क्या करेगा, इंटरप्रेटर यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करते जाएगा, इस लाइन पे यहाँ से एक साथ लेगा और फिर कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को एक साथ लेगा और फिर कन्वर्ट करेगा, इसी तरह इस लाइन को लेगा और उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। राइट, बट कंपाइलर क्या करेगा, वो पूरे एक साथ, जो मान लो आपको पेज दिख रहा है उसको एक साथ लेगा और एक साथ कन्वर्ट कर देगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, स्कैनिंग, पूरा प्रोग्राम स्कैन हो जाएगा, फिर अगर कोई एरर आती है तब वो कंपाइलर जनरेट करेगा। वेयर इंटरप्रेटर क्या होगा, अगर इस लाइन में उसको एरर दिखे तो वो यहीं पे बता देगा हाँ इस लाइन में एरर है। समझ में आया? ओके, आगे मूव करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज टू द वर्ल्ड, ये अप्लाई करता है एक्यूमुलेट नॉलेज टू द वर्ल्ड बिकॉज इट रिक्वायर स्किल एंड इंजेन्यूटी and especially because it produces objects of beauty. A programmer who subconsciously views himself as an artist will enjoy what he does and will do it better. ये डोनाल्ड नुथ जी थे, उनकी ये लाइन्स है। राइट, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं पाइथन के फीचर्स की। पाइथन में क्या क्या फीचर्स होते हैं? जैसा आप लोगों ने अभी देखा है कि पाइथन कहती है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे हमने आपको बताया कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दैट मीन्स क्या, ये आसानी से चीज़ें इसको समझ सकते हैं, मतलब इसमें ऐसे वर्ड्स यूज़ होंगे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आसानी से समझ सकता है। ठीक है, ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जैसे आपको बताया लाइन बाय लाइन इसमें क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। पाइथन ईजी होगी अंडरस्टैंड करने में, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस यूज़ होंगे जो आसानी से ह्यूमन बीइंग समझ सकता है। ठीक है, क्यों? और इनका सिंटेक्स भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। सिंटेक्स मतलब रूल्स, कैसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, और जो उनका लिखने का तरीका होगा वो भी क्या होगा, डिफाइंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन इज केस सेंसिटिव। पाइथन क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। एग्जांपल, जैसे अगर नंबर हमने कैप्स लॉक में लिख दिया और ये नंबर हमने स्मॉल में लिखा, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये अगर आपने ऐसा किया तो पाइथन में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैपिटल लॉक में कैपिटल अगर आपने कर दिया तो वो अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, गेटिंग इट? ओके।